अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कैसी 100 डेज की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखा था। पॉजिटिव इंडेक्स को 1,16,700 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। इंटर टर्म्स के ऊपर वहाँ पे फिर हमें जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, लेकिन बीच में जो है वो इंडेक्स काफ़ी लो एक्टिविटी दिखाता हुआ नज़र आया। बहुत ही लो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। एंड में कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए, लेकिन आज का क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल देखें तो थोड़ी सी डबल टॉप से इंडेक्स ने डबल टॉप बना के वहाँ से रिजेक्शन ली है, और जो क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 132 पॉइंट इंडेक्स ने नेट बेसिस के ऊपर लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की क्लोजिंग आज का जो है वो 1,15,126 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो सेनर्जी या जबरदस्त किस्म की मूव बनाता हुआ नजर आया। पिछले कुछ टाइम से जो है वो 7 रुपये 40 पैसे 50 पैसे जो रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन आज इसने ब्रेकआउट किया और मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। पेस ने बड़ी जबरदस्त किस्म की ब्रेकआउट दिया 7 रुपये 70 पैसे से ऊपर। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी, टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव आएगी। प्रीकैप भी लगते हुए देखने को मिला। इसको आगे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। WTL BOP और FFL भी जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो PPL ने 99 पॉइंट, UBL ने 61, HBL 56, दाऊद हरकुलस 52, SRBI 44, PSX 39 और GDC 37, हब पावर 37, सिस्टम 28, PIBTL 26, एनर्जी 22, नेशनल बैंक 20 पॉइंट एड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC आज फिर जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 155 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए, लेकिन सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके डिप के ऊपर जो है वो बाइंग होती हुई नजर आ रही है। आज भी जो है वो लास्ट मिनट के अंदर एक अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। कल भी जो है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से ऊपर ही है। अभी फिलहाल डबल बॉटम बनाया हुआ है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ऊपर ही है और बाइंग भी होती हुई नजर आई है। तो कल इंशाल्लाह इसके अंदर मूव भी एक्सपेक्टेड है। MCB 80 पॉइंट, BHL 71 पॉइंट, BFL 58 पॉइंट, एंग्रो 57, पाक ऑयलफील्ड 39, ईफर्ट 36, QHC 27 पॉइंट, PSO 27 पॉइंट के करीब ही, FCCL 26 पॉइंट, पैनर 25 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल और फॉर्मेशन देखें तो फिलहाल जो है वो डबल टॉप बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मे भी इंडेक्स जो है वो कल का सेशन जो है वो बुलिश सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्यों बुलिश सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल जो है वो इंडेक्स डबल टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। कंसेक्यूटिव देखें तो ये थर्ड सेशन है जो हमें वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सी 100 डेज के अंदर हम लोगों ने 580.522 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 521.359 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 59.163 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 11.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। इन इंडेक्स ने जो है वो इनिशियल डबल टॉप से रिजेक्शन ली, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुई। बीच में जो है वो लो एक्टिविटी भी देखने को मिली थी इंडेक्स के अंदर। बिल्कुल यहाँ पे 3 घंटे देखें तो वॉल्यूम जो है वो डल एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिला था। रेंज बाउंड एक्टिविटी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 1,14,800 के लेवल से। इनकेस अगर ब्रेक होता है तो 1,14,500 440 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया होगा। ब्रेकआउट जो है वो 1,15,700 800 जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छी मूव हमें दोबारा से 1,16,240, 1,16,500 और 1,16,800 तक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बुलिश मूव बनाने के लिए इंडेक्स को जो है वो डबल टॉप एरिया को ब्रेक करना होगा। यहाँ पे 1,17,000 से अब क्लोजिंग देनी होगी, और फिर जो है वो हार्मोनिक पैटर्न की अकॉर्डिंग भी, और फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो टॉप है 1,20,000 वहां तक हम लोग को इंडेक्स जाता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर कल के सेशन के अंदर अगर इंडेक्स 1,15,600 से नीचे जो है वो होल्ड होता है तो फिर हमें जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नजर आ सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, ठीक है, तो ये मैंने कुछ है ना वर्किंग की है, ठीक है। अगर पीछे रिसेंट ईयर में देखा जाए यहाँ पे तो 1 जनवरी का जो डे होता है या जो उसका नेक्स्ट डे होता है ईयर का फर्स्ट, ठीक है, उस वक्त इंडेक्स की फॉर्मेशन, उस वक्त इंडेक्स ने किस तरीके से मोमेंटम बनाई है। तो 1 जनवरी 2024 वाला जो है वो बुलिश क्लोज हुआ था और 2210 पॉइंट एड किए थे इंडेक्स ने। इससे पहले अगर हम लोग जाएं, ठीक है, 2 जनवरी का नेक्स्ट डे था, ठीक है, 30 दिसंबर, और उसके बाद जो है वो 2 जनवरी वाले दिन भी इंडेक्स ने जो है वो 395 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। इससे पीछे जाएं 2022 के अंदर तो 290 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। यहाँ पे इससे भी पीछे जाया जाए तो यहाँ पे
2021 वाले दिन, ठीक है। 2021 के फर्स्ट डे को, 1 जनवरी को 679 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। यहाँ पे हम लोग देखें तो 2020 में 664 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। इससे पीछे जाया जाए 2019 में तो फिर हम लोगों ने 929 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। इससे पीछे जाया जाए तो 2018 के अंदर 239 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। इससे भी पीछे जाया जाए तो ये जो है वो हमें यहाँ पे 2017 के अंदर 433 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। तो ये ओवरऑल 2014 से जो है ना, 2013 के अंदर एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी 1 जनवरी के दिन, ठीक है। लेकिन 2014 से जो है वो कंसेक्यूटिव हमें जो है वो 1 जनवरी का दिन जो है वो पॉजिटिव क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कल भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर इंशाल्लाह बुल्स दोबारा से रिबाउंड होंगे और एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। मे भी पॉसिबल कि कल इंडेक्स जो है वो ब्रेकआउट भी करता हुआ नजर आए। 1,16,700-800 से ऊपर भी क्लोजिंग हो जाती है तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। साल 2025 जो है वो अब स्टार्ट होने को है। ज़बरदस्त किस्म का बुल रन हमने देखा 2024 के अंदर। 2023 के मिड से ही जो है वो जून जुलाई से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ 2023 चलता हुआ नज़र आया, आधा साल, ठीक है, हाफ ईयर। और फिर 2023 पूरा हम लोग को बुल रन चलता हुआ नजर आया। करेक्शन छोटी मोटी तो वो आती रहती है, ठीक है, लेकिन जो है वो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही देखने को मिला 2023। आने वाला 2024 भी जो है वो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अपसाइड के टारगेट की बात की जाए तो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है अपसाइड के टारगेट, अगर उसको हम लोग देखें तो अपसाइड के टारगेट जो है वो 2025 में हम लोग को 1,46 से लेके 152 जो है वो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 1,48,000 और 1,52,000 के दरमियान जो है वो इंडेक्स का टॉप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है 2025 का, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन की डिस्टेंस है। 2008 का हाई, 2017 का हाई 52-53,000 वाला, और फिर अब जो है वो 2025 के अंदर यहाँ पे हम लोग को 1,48,000 से लेके 1,52,000 के दरमियान यहाँ पे हम लोग को कोई जो है वो टॉप लगता हुआ देखने को मिल सकता है। अपसाइड टारगेट 1,50,000 तक इंडेक्स का अपसाइड टारगेट होगा 2025 के लिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि इंडेक्स जो है वो अपसाइड तक मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा और ये जो टारगेट जो है वो इंशाल्लाह हमें आने वाले वीक्स और मंथ के अंदर जो है वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी मैं अगर आइटम्स की बात करूं तो आइटम जो है वो कल के लिए, आने वाले दिन के लिए, यहाँ पे पेस ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी, 770 पैसे का ब्रेकआउट हुआ। वॉल्यूम भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। RSI देखें बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आई। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो है मोमेंटम बनाया, 7 रुपये 70 पैसे का ब्रेकआउट हुआ तो फिर कैप लगते हुए देखने को मिला 8 रुपये 35 पैसे तक। ये 8 रुपये 40 पैसे के करीब इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। इसको कल जो है वो इसको ब्रेक करना होगा, इसके ऊपर मजबूत होल्ड होना होगा। 9 रुपये 10 पैसे इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 9 रुपये 10 पैसे और फिर 9 रुपये 80 पैसे से 9 रुपये 90 पैसे तक जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न के अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो यूनिटी जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, ब्रेकआउट 35 रुपये से ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती है तो एक अच्छा मोमेंटम 36 रुपये के बाद 36 रुपये 90 पैसे और फिर 38 और 40 तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, स्टॉप लॉस जो है वो 32 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर एक और आइटम डिस्कस करूं तो PNSE भी जो है वो अपनी करेक्शन लेने के बाद जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। आज पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। लास्ट मिनट के अंदर जबरदस्त किस्म की इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जो है वो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी, स्टॉप लॉस जो होगा वो 450 का स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट अपसाइड टारगेट 480 के बाद 490 को बूट करता है तो फिर हमें 510 से लेके 520 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल गुरु के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।